Very good morning of class 10th. Today, here's your chapter number 3, Democracy and Diversity of Civics. Okay, so today we will discuss about democracy and diversity. इससे पहले आप चैप्टर फर्स्ट एंड सेकेंड अपना कंप्लीट कर चुके होंगे और अब हम लोग डेमोक्रेसी, जो आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि डेमोक्रेसी का मीन्स क्या होता है, यू ऑल नो वेरी वेल कि लोकतंत्र जहाँ पर जनता का शासन हो, जनता के द्वारा ही, ठीक है। और डाइवर्सिटी, इस चैप्टर में हम लोग इन दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर में स्टार्टिंग में दिया गया है अ स्टोरी फ्रॉम मैक्सिको ओलंपिक्स। मैक्सिको में ओलंपिक गेम्स चल रहे थे, तो उसकी स्टोरी यहाँ पर ली गई है। सबसे पहले आपको डाइवर्सिटी, यहाँ पर डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी को समझाने के लिए एक स्टोरी चैप्टर में ली गई है स्टार्टिंग में, ठीक है। और ये चैप्टर आप अपनी बुक से रीड कर सकते हैं, उसको पूरा समझ सकते हैं। और यहाँ पर स्लाइड शो के थ्रू जो है मैं आपको चैप्टर कंप्लीट कराऊंगी और आप अपनी चैप्टर जो है वो अपनी बुक से रीड कर सकते हैं। A story from Mexico Olympics. The medal ceremony of the 200 meters races in the 1968 Olympics held at मैक्सिको सिटी में 1968 में मेडल सेरेमनी हो रही थी। काहे कि 200 मीटर रेस हुई थी उसकी, ओलंपिक्स की। वहाँ पर मेडल सेरेमनी हो रही थी कि मतलब जो प्रतियोगी जो थे वो जीते थे, तो उनको जो था पुरस्कार देना था। तो क्या होता है, द टू मैन स्टैंडिंग विद क्लेंज्ड फिस्ट अप्रेज्ड एंड हेड्स बाउंड while the American nation anthem was played are the US एथलीट्स, ठीक है। दो जो थे मैन जो थे वो कैसे खड़े हुए थे, उन्होंने अपनी मुट्ठियों को, फिस्ट को क्लेंस्ड कर रखा था, कस के बांधा हुआ था और क्या ऊपर उठा रखा था, कसकर बांध के ऊपर उठा रखे थे और हेड्स को अपने नीचे रखे हुए थे। उन्होंने झुका रखा था अपने सिर को और मुट्ठियों को ऊपर उठा, कस के बांध के ऊपर उठा रखा था। तो क्या होता है, जब नेशनल एंथम बज रही होती है, कहाँ की, अमेरिकन नेशनल एंथम चल रही होती है, यूएस एथलीट्स के द्वारा क्या होता है ये कि नेशनल एंथम गाई जा रही होती है और तब जो दोनों आदमी होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी मुट्ठियों को कस के बंद करके ऊपर खड़े हो जाते हैं, सिर नीचे झुका करके। क्या होता है, टॉमी स्मिथ होते हैं जिनको गोल्ड मेडल मिला होता है और जॉन कार्लोस होते हैं जिनको ब्रॉन्ज मेडल मिला होता है। वो दोनों ही कैसे होते हैं, अफ्रीकन अमेरिकन होते हैं, अफ्रीकन अमेरिकन्स होते हैं और उनको ये मेडल्स मिले होते हैं। तो वो दोनों ये व्यवहार करते हैं वहाँ पर, अफ्रीकन अमेरिकन्स और ब्लैक अमेरिकन्स। अफ्रीकन अमेरिकन्स को हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि वो क्या होते हैं, ब्लैक अमेरिकन्स जो होते हैं। अमेरिकन्स 2 टाइप के होते हैं, वाइट अमेरिकन्स और ब्लैक अमेरिकन्स। तो क्या हुआ, वाइट वो होते हैं जो गोरे होते हैं और जो काले होते हैं उनको क्या कहते हैं, अफ्रीकन अमेरिकन्स भी बोलते हैं और उनको ब्लैक अमेरिकन्स भी कह सकते हैं। तो टर्म्स यूज्ड टू रिफर मेनली टू डेसिडेंट्स ऑफ अमेरिकन हु वर ब्रॉट इनटू अमेरिका एज स्लेव्स बिटवीन 17th सेंचुरी। क्या होता है कि उनको क्या किया गया, मेनली टू डेसिडेंट्स ऑफ अफ्रीका हु वर ब्रॉट, वो जो हैं किसके लिए ये चीज़ रिफ़र कर रहे हैं कि जो अफ्रीकन जो मर गए हैं, जो क्या हुआ था कि अमेरिका लाए गए थे, कैसे स्लेव्स की तरह उनको वहाँ पर लाया हुआ था। जो उनके जो लोगों को लाया गया, अफ्रीकन जो थे वो अमेरिका लाए गए और किसकी तरह, स्लेव्स की तरह उनको, स्लेवरी सिस्टम आपने पढ़ा होगा, दास बना करके उनको रखा जाता था। तो वो स्लेव्स की तरह बिटवीन 17th सेंचुरी में उनको लाया गया था। दे रिसीव्ड द मेडल्स वियरिंग ब्लैक सॉक्स एंड नो शू टू रिप्रेजेंट ब्लैक पॉवर्टी। उन्होंने क्या कर रखा था कि उन्होंने ब्लैक सॉक्स तो पहन रखे थे लेकिन शू नहीं पहन रखे थे, जूते नहीं पहन रखे थे। काहे के लिए, क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो ब्लैक पॉवर्टी शो कर रहे थे। The black gloved and raised clenched fists were meant to symbolize black power. उन्होंने ब्लैक ग्लव्स पहन रखे थे और जो अपनी मुट्ठियों को उठा रखा था, तो वो क्या मीन कर रहा था, सिंबलाइज कर रहा था, ब्लैक पावर को दर्शा रहा था। With this gesture, they tried to draw international attention to racial discrimination in the United States.
वो क्या ये ट्राई कर रहे थे, क्या दिखाने के लिए उनका ये जो तरीका था वो क्या दर्शाना चाह रहा था, इंटरनेशनल अटेंशन को, कि जो इंटरनेशनली लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना चाह रहे थे कि उनके साथ क्या हो रहा है यूनाइटेड स्टेट्स में, उनके साथ एक रेशियल जातिवाद जो है वो भेदभाव किया जा रहा है कि वाइट अमेरिकन के साथ अलग तरीके का व्यवहार किया जाता है और ब्लैक अफ्रीकन के साथ अलग तरीके का व्यवहार किया जाता है। ये वहाँ पर वो वो जो थे अटेंशन ले रहे थे कि पूरा जो विश्व है वो हमें देखे, वो हमारी बात को समझे। ब्लैक पावर movement emerged in 1966 and lasted 1975, which was the most militant and racist movement in USA. ब्लैक पावर मूवमेंट जो था वो इमर्ज कब हुआ था, 1966 में, और उसका अंत कब हुआ, 1975 में। 1966 में वो स्टार्ट हुआ और 1975 में वो उसका लास्ट हुआ, जो कि क्या था, सबसे ज़्यादा क्या था, विच वॉज मोस्ट मिलिटेंट एंड रेसिस्ट मूवमेंट इन यूएसए, जो कि सबसे ज़्यादा उग्रवादी और जातिवाद को लेकर के मूवमेंट था वो यूएसए में, सबसे ज़्यादा जानने वाला सबसे ज़्यादा पावरफुल वो मूवमेंट था यूएसए के लिए। क्या होता है, वाइट ऑस्ट्रेलियन एथलीट पीटर नॉर्मन वोर ह्यूमन राइट बैज ऑन हिज शर्ट ड्यूरिंग द सेरेमनी टू शो हिज सपोर्ट टू द टू अमेरिकन एथलीट्स। जो होते हैं एथलीट, वाइट ऑस्ट्रेलियन एथलीट होते हैं पीटर नॉर्मन, वो क्या करते हैं, वो अमेरिकन एथलीट्स, उन दो अमेरिकन एथलीट्स की को सपोर्ट करने के लिए क्या करते हैं, अपनी शर्ट पे इस सेरेमनी के बीच में वो क्या करते हैं, सेरेमनी में पूरे टाइम जैसे वो लोग इस तरीके से खड़े रहते हैं, लेकिन उन्होंने क्या कर रखा था, अपनी शर्ट पे एक ह्यूमन राइट बैज पहन रखा था। क्यों पहन रखा था, कि वो उन दोनों अमेरिकन को अपनी सपोर्ट दे रहे थे, इसलिए सपोर्ट देने के लिए उन्होंने एक ह्यूमन राइट बैज पहन रखा था। The International Olympic Association held Carlos and Smith guilty of violating the spirit of Olympic by making political statements. International Olympic Association ने क्या किया, कार्लिस और स्मिथ के लिए गिल्टी किया कि वो लोग गिल्टी फील करें और ये दर्शाएं, वायलेट करने के लिए जो इन्होंने ये तरीका अपनाया था, ये तरीका ठीक नहीं था, और वो अपना जो है वो स्पिरिट ओलंपिक बाई मेकिंग द पॉलिटिकल स्टेटमेंट बनाया गया। उसके लिए उन्होंने क्या कहा, उसके द्वारा पॉलिटिकल स्टेटमेंट के द्वारा कि वो लोग गिल्टी करें, इस चीज़ को अपने लिए माफ़ी मांगे कि उन्होंने ओलंपिक टाइम में ये किया। देयर मेडल्स वर टेकन बैक, उनका मेडल्स जो थे वो वापस ले लिए गए। नॉर्मन ऑल्सो सफर्ड अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, ही वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द ऑस्ट्रेलियन टीम फॉर नेक्स्ट ओलंपिक। और नॉर्मन जो थे उन्होंने भी बहुत सारे क्रिटिसिटी को उन्होंने फेस किया, बहुत सारे उनको क्रिटिसाइज़ किया गया लोगों ने बहुत टाइम तक। और नेक्स्ट टाइम जो ऑस्ट्रेलियन टीम थी, ओलंपिक की ऑस्ट्रेलियन टीम थी, उसमें उनको शामिल नहीं किया गया नॉर्मन को। क्यों? क्योंकि उन्होंने उन दोनों अफ्रीकन्स के साथ सपोर्ट किया था उन्होंने ओलंपिक में। बट देयर एक्शन सक्सीड इन गेनिंग इंटरनेशनल अटेंशन फॉर द सिविल राइट्स मूवमेंट इन यूएस। लेकिन उनके जो एक्शन, उनका ये जो तरीका था वो काहे के लिए सक्सेसफुल हुआ कि उन्होंने जो अटेंशन जो था वो दुनिया का अटेंशन अपने लिए पा लिया था, सिविल राइट्स मूवमेंट इन यूएस। सिविल राइट्स मूवमेंट्स इन द यूएसए 1954 टू 1968। सिविल राइट मूवमेंट के बारे में हम समझते हैं कि ये क्या था। सिविल राइट मूवमेंट क्या होता है, द मूवमेंट एम्ड एट एबॉलिशिंग लीगल रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अफ्रीकन अमेरिकन्स लेड बाई मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा ये क्या हुआ, लीड किया गया। उन्होंने क्या किया कि लीड किया था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को अगेंस्ट अफ्रीकन अमेरिकन्स के लिए। अफ्रीकन अमेरिकन्स जो होते हैं, ब्लैक अमेरिकन्स उन होते थे, उनके लिए जो जातिवाद, जो भेदभाव जो फेस किया करते थे, उसके लिए एक मूवमेंट चलाया, एक कार्यक्रम चलाया। तो उसका एम क्या था कि जो अफ्रीकन्स जो हैं, ब्लैक अफ्रीकन्स, वो जो जातिवाद भेदभाव फेस करते हैं उसके खिलाफ। दिस मूवमेंट प्रैक्टिस्ड नॉन वायलेंट मेथड्स ऑफ सिविल डिसओबीडियंस अगेंस्ट रेशियली डिस्क्रिमिनेटरी लॉज। ये जो मूवमेंट था ये कैसा था, नॉन वायलेंट था। उस नॉन वायलेंट तरीके अपनाए थे डिसओबीडियंस के लिए अगेंस्ट रेशियली डिस्क्रिमिनेटरी लॉज। जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे
रेशियली डिस्क्रिमिनेटरी जो लॉज हुआ करते थे कि जातिवाद भेदभाव किसी के लिए नहीं किया जाएगा, उस आज्ञा का उल्लंघन किया गया था। तो उसके लिए उन्होंने ये मूवमेंट जो है ये चलाया था। डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज़, डिवीज़न क्या होता है? ओरिजिन्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस, कहाँ से उद्गम होता है सोशल डिफरेंसेस का? सोशल डिफरेंस आर मोस्टली बेस्ड ऑन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। जन्म से ही सोशल डिफरेंस स्टार्ट हो जाता है। कैसे? पीपल अराउंड अस आर मेल और फीमेल, हमारे पास में है, हमारे आसपास लोग कैसे हैं? मेल हैं, फीमेल हैं। दे आर टाल एंड शॉर्ट, कुछ लोग छोटे होते हैं, कुछ लोग बड़े होते हैं। हैविंग डिफरेंट फिजिकल एबिलिटीज़ और डिसेबिलिटीज़, फिजिकल एबिलिटीज़, किसी के पास शारीरिक क्षमताएं बहुत अच्छी होती हैं, किसी के पास डिसेबिलिटीज़ होती है, किसी के पास बहुत अच्छी बातें होती हैं कि लंबे चौड़े, दौड़ने में आगे और हर काम में आगे सब अच्छे रहते हैं। और कुछ लोगों में डिसेबिलिटीज़ होती हैं, किसी का हाथ पैर नहीं होता है या कोई काम कार्य करने में अक्षम होता है, वो सक्षम नहीं होता है, इस तरीके से उनके लिए डिसेबिलिटीज़ रहती हैं। टेक एग्जांपल्स ऑफ श्रीलंका और बेल्जियम। श्रीलंका और बेल्जियम का एग्जांपल हम ले सकते हैं कि वहाँ के लोगों में कितना डिफरेंस रहता है कि श्रीलंका के लोग किस तरीके के होते हैं और बेल्जियम के किस तरीके के होते हैं। ये आप लोग देखिए, समझ में आएगा। डिफरेंस, सिमिलैरिटीज़, डिवीज़न क्या होते हैं? सम डिफरेंसेस आर बेस्ड ऑन आवर चॉइसेस। कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो हमारी चॉइस पर डिपेंड करते हैं कि हमारी पसंद कैसी है, हम क्या चूज़ करना क्या चाहते हैं। सम पीपल डोंट बिलीव इन गॉड और एनी रिलीजन। कुछ लोग होते हैं वो किसी भी भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, उनके लिए सर्वधर्म समभाव, सभी धर्म एक से हैं, और वो किसी भी रिलीजन में विश्वास नहीं रखते कि एक कि हिंदू है या मुस्लिम है, वो सभी धर्मों को समान रूप से मानते हैं। सम पीपल चूज़ टू फॉलो अ रिलीजन अदर देन द वन इन विच दे वर बोर्न। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिस धर्म में उन्होंने जन्म लिया होता है लेकिन उसके अलावा वो उस धर्म को ज़्यादा महत्ता देते हैं जिसमें उनकी इच्छा है। अगर कोई हिंदू है वो मुस्लिम धर्म मान रहा है, मुस्लिम है तो वो हिंदू धर्म, क्रिश्चियन है तो वो हिंदू धर्म मान रहा है। तो ऐसा नहीं है, इंसान की अपनी इच्छा है। मोस्ट ऑफ अस चूज़ व्हाट टू स्टडी, विच ऑक्यूपेशन टू टेक अप। हम लोगों में बहुत से लोग ये चूज़ करते हैं कि हम लोग को क्या पढ़ना है। सभी लोगों की ये अपनी चॉइस होती है कि हमें क्या पढ़ना है और हमें क्या ऑक्यूपेशन जो है वो हमारा व्यवसाय, हमें अपना क्या अपनाना है। टू ऑक्यूपेशन टू टेक अप। ऑल दिस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सोशल ग्रुप्स दैट आर बेस्ड ऑन आवर चॉइस। ये जो जितने भी ये सारे तरीके हैं ये क्या लेट करते हैं कि सोशल ग्रुप्स कैसे हमारी चॉइसेस पर डिपेंड करते हैं। सोशल ग्रुप्स काहे पे? जो हमारी चॉइसेस पर डिपेंड करते हैं। एवरी सोशल डिफरेंस डज नॉट लीड टू सोशल डिवीज़न। और हर सोशल डिफरेंस जो है वो लीड नहीं करता है सोशल डिवीज़न को। पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट सोशल ग्रुप्स शेयर डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़ कटिंग अक्रॉस द बाउंड्रीज। पीपल जो बिलोंग करते हैं डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को, कई ग्रुप्स को कर रहे हैं, वो क्या करते हैं? डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़। कुछ लोगों में बहुत सी समानताएं होती हैं, बहुत से धर्म जो हैं उनमें समानताएं भी होती हैं और डिफरेंसेस भी होते हैं। वो अपनी बाउंड्रीज़ को क्रॉस करके इन चीज़ों को मानते हैं। कार्लेस एंड स्मिथ वर सिमिलर इन वन वे, बोथ आर अफ्रीकन अमेरिकन्स। कार्लस और स्मिथ सिमिलर थे एक तरीके से, क्या थे कि दोनों ही अफ्रीकन अमेरिकन्स थे। बट व्हाट अबाउट द नॉर्मन हु वाज वाइट? लेकिन जो नॉर्मन थे वो क्या थे? वो तो वाइट अमेरिकन थे, वो वाइट अमेरिकन थे। दे वर ऑल एथलीट्स हु स्टूड अगेंस्ट द रेशियो डिस्क। लेकिन उनमें एक समानता क्या थी? ऐसे उनमें डिफरेंस था कि जो कार्लोस और स्मिथ थे वो कैसे थे? अफ्रीकन अमेरिकन थे, और जो नॉर्मन थे वो कैसे? वाइट अमेरिकन थे। डिफरेंस हो गया, लेकिन एक सिमिलैरिटी ये थी कि वो तीनों ही क्या थे? एथलीट थे। हु स्टूड, एथलीट्स थे जो कि किसके अगेंस्ट खड़े हुए थे? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट वो सब खड़े हुए थे। पीपल बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी और रिलीजन बट स्टिल दे फेल डिफरेंट। बिलोंग करते हैं सेम कम्युनिटी को और रिलीजन को, लेकिन फिर भी वो क्या असमानता महसूस करते हैं। रिच एंड पुअर पर्सन्स फ्रॉम द सेम फैमिली ऑफन डू नॉट कीप क्लोज रिलेशंस विद ईच अदर। भाई कोई एक फैमिली है, उससे फिर आगे मेंबर्स निकलते हैं तो कोई रिच होता है और कोई पुअर होता है, तो बाद में क्या होता है? उनका इतना क्लोज रिलेशन नहीं रह जाता है एक दूसरे के लिए। तो रिच वाला अपने आप को बहुत अमीर समझता है और पुअर वाला जो होता है वो अपनी परेशानियों में ही घिरा रहता है।
We all have more than one identity and can belong to more than one social group. हम लोगों को एक से मतलब more than one identity and can belong to more than one social group, और हमें कई social group से जुड़े रहना चाहिए। कोई भी एक खासियत नहीं, सब में सबसे मिल कर के रहना चाहिए। Overlapping and cross-cutting differences. Social division takes when some social difference overlaps with each other differences. सोशल डिफरेंसेस जो हैं वो जब ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के डिफरेंसेस को। सोशल डिवीज़न ऑक्यूर व्हेन वन काइंड ऑफ सोशल डिफरेंस बिकम मोर इम्पॉर्टेंट देन द अदर एंड पीपल स्टार्ट फीलिंग दैट दे बिलोंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज़। जब एक तरीका होता है वो सोशल डिफरेंस जो है मोर इम्पॉर्टेंट हो जाता है दूसरे के लिए। जैसे अगर गोरा है और काला है, इन दोनों में जो भेदभाव होता है क्या कि गोरे को ज़्यादा अच्छा माना जाता है और काले को बदसूरत माना जाता है, तो क्या होता है उनमें क्या हो जाता है डिफरेंट कम्युनिटीज़ हो जाती हैं, और डिफरेंट कम्युनिटीज़ के जो दोनों हो गए कि क्या हो गया कि गोरा और काला, इसमें जो है जब गोरे को तो दूसरा जो होगा वो अपने आप फील करना स्टार्ट कर देगा, काला खुद को फील करना स्टार्ट कर देगा कि हाँ हम काले हैं। The differences between black and whites in US because the black were poor and homeless and discriminated. डिफरेंसेस क्या होते हैं ब्लैक एंड वाइट्स में? क्या था यूएस में डिफरेंस कि बिकॉज क्यों था डिफरेंस? क्योंकि ब्लैक्स जो थे वो पुअर थे, होमलेस थे, उनके पास अपना घर नहीं था और डिस्क्रिमिनेटेड थे। मतलब डिस्क्रिमिनेटेड मीन्स उनमें भेदभाव किया रहा था इस तरीके से, इसलिए उनमें ये डिफरेंस था। इन अवर कंट्री दलित्स टेंड टू बी पुअर and landless, so they face discrimination and justice. Overlapping social difference create possibilities to deep social division and tension. और जो हमारे देश में क्या है दलित्स के लिए क्या था कि वो पुअर थे और लैंडलेस थे, उनके पास जगह नहीं थी, इसलिए उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन ये भेदभाव था और इनजस्टिस मतलब उनको न्याय नहीं मिला, अन्याय का सामना करना पड़ा। ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंस क्रिएट पॉसिबिलिटीज़ ऑफ डीप सोशल डिवीज़न एंड टेंशन। और ये जो सारी चीज़ें हुई कि वो पिछड़े हुए थे, उनके पास इतना पैसा नहीं था और वो आगे नहीं बढ़ पाते थे, उनको पढ़ाई लिखाई नहीं मिलती थी, रहने के लिए स्थान नहीं मिलता था, लोग उनको अपने आपस में शामिल नहीं करते थे। क्योंकि पहले देखिए कितना दलित के लिए होता था कि वो मंदिर नहीं जाएंगे, कि वो साथ में किसी के नहीं बैठ सकते, जहाँ पर दलित का बच्चा होगा वहाँ पर दूसरा बच्चा सामान्य जाति का नहीं रह सकता, उस मंदिर में नहीं जा सकते, ये सारी चीज़ें थी। तो वो क्या हुआ एक सोशल एक बहुत गहरी खाई बन गई थी और वो टेंशन उनके लिए बढ़ जाती है। लेकिन अब परिस्थिति ऐसी नहीं है। अब हमारे देश में भी देखिए दलित तो जनरल से ऊपर जा रहे हैं, उनको वो चीज़ें आप सभी समझ सकते हैं कि अब उनको आरक्षण मिल करके कहाँ पहुँच गए हैं, कोई कमी नहीं रह गई है। लेकिन यही सारी चीज़ें जो होती हैं सोशल डिफरेंस को बढ़ाती हैं। और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंस, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक आप लोग को इतना ही रिवाइज़ करना है, इतना चैप्टर आप समझ लें। और इस चीज़ को ध्यान रखें कि आपको अपनी बुक में ये चैप्टर ज़रूर रीड करना है। और स्टूडेंट्स प्लीज़ आप लोगों ने जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपनी अटेंडेंस जो है वो कमेंट बॉक्स में लगा दें। ये बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स, आपकी जो अटेंडेंस है वो बहुत ज़रूरी है कमेंट बॉक्स में देखना, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दें कि ये वीडियो देख लें। ये बात अपनी चैनल पे मेरे पड़ी हुई है और मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूँगी, आप सभी लोग ये चीज़ देख लें। ओके, थैंक यू।